ए इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम का मतलब क्या है और धर्म का मतलब क्या है? आसान तरीके से समझाएं। ईश्वरीय रचना के आधार पर इस्लाम एक सच है। सच को समझो हमारे चैनल से। ये तुम्हें सारी दुनिया की झूठ की पहचान कराएगा और धोखे से बचाएगा। हाँ, और मौत के बाद नरक से बचाएगा और स्वर्ग में ले जाएगा। और धर्म वो है जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, उसने अपनी मर्जी पे चलने को धर्म कहा है। ईश्वर की मर्जी का नाम धर्म है और वो है रचना। और ये धर्म, इस रचना में ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे अंदर रच के भेजा है। क्या है कि सच पे चल पूरी तरह और झूठ से बच पूरी तरह। तो अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि झूठ से बच, झूठ का रास्ता नाकामी का है, और सच पे चल। सच और झूठ की मिलावट न कर, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। पूरी तरह झूठ से बच और पूरी तरह सच पर चल। तो झूठ से बचने और सच पर चलने का उसने आदेश दिया है, इसलिए झूठ में बेचैन कर देता है, सच में सुकून दे देता है। अब सच में और अच्छाई में शांति है कि नहीं? शांति है। तो इसी को कहा गया है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे मेरी पनाह में आ जा, शांति की पनाह में, यानी सच के रास्ते पर, शांति की पनाह में, सच के रास्ते पर, शैतान मरदूद की पनाह से, जो तुझे मेरी मर्जी से काटने वाला है, मेरी रचना के खिलाफ चलाने वाला है, इस दुनिया में तुझे बहकाने वाला है, भटकाने वाला है, जीवन के मकसद से हटाने वाला है। तो अब क्या करना है भाई? सच का रास्ता कैसे अपनाएं? अब इस्लाम का मतलब क्या है? सच। और सच क्या है कि अपने बनाने वाले मालिक के सामने अपने आप को समर्पित करके और सच्चाई का रास्ता अपना करके और शांति हासिल करना, पूरी तरह सच्चाई पर चलकर। तो सच्चाई के रास्ते में शांति है और ईश्वर सच पर चलने पर, अच्छाई पर चलने पर हमारे अंदर शांति भी पैदा करता है। कितना बेहतरीन प्रमाण है भाई सच को समझने का। तो हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक ने सच्चाई का रास्ता अपने लिए बनाया है कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, सच्चाई के रास्ते पर चल, इसमें शांति रखी है मैंने। अच्छाई का अच्छा काम करता है, तेरे अंदर शांति पैदा कर देता हूँ। तो सच्चाई के रास्ते पर चल, इसमें शांति रखी है। सच्चाई का रास्ता मैंने अपने लिए बनाया है ताकि तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई, पूरी तरह बुराई से बचता हुआ और पूरी तरह सच्चाई पर चलता हुआ मेरी तरफ को आ जाए, मुझे पाले। तो सच का रास्ता अल्लाह ने अपने लिए बनाया है और झूठ और बुराई का रास्ता शैतान का रास्ता बनाया है, इसलिए बुराई में बेचैन कर देता है। अब शैतान तो नरक में जाएगा ही हैं, जो उसका साथी बनेगा और बुराई पर चलेगा उसके साथ वो भी नरक में जाएगा। तो जिस मकसद के लिए उस अल्लाह ईश्वर ने हमें पैदा किया है, वो मकसद, वो रचना है। रचना में हम उसका इशारा समझें और यही रचना एक धर्म है। अब इंसान इस रचना को इस दुनिया में आकर भूल जाता है। ये भूलने का जहान है, भटकने का जहान है। शैतान का झूठ का प्रोपगंडा इतना बड़ा है यहाँ पर कि इंसान समझ नहीं पाता सही से कि पूरी तरह झूठ से बचने और पूरी तरह सच पर चलने का नाम धर्म है। इसी रास्ते से हम ईश्वर को पा सकते हैं। इंसान सोचता है नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो मिलावट चलेगी झूठ की। वो अपनी ज़िंदगी का मजाक बना लेता है, दुनिया उसे बहका लेती है, शैतान अंदर से बहका लेता है और ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है उसे। सारी कायनात में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है, ईश्वर का है। अब ईश्वर ने हमें दो रास्तों पर चलने का फ्री विल दिया है, जीवन का समय दे दिया है और दो रास्तों पर चलने का फ्री विल दे दिया है। यही रचना रची हुई है हमारे अंदर कि चाहे तो हम पूरी तरह झूठ से बचकर और पूरी तरह सच पर चलकर ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके हैं और अपने रब, अपने पालनहार, अपने पैदा करने वाले को राजी कर सकते हैं, अपने रब को राजी कर सकते हैं, या फिर शैतान के रास्ते पर चलकर, बुराई पर चलकर अपने मन को राजी कर सकते हैं। यही हमारी रचना है
कि हम पूरी तरह झूठ से बचें, सच पर चलकर अमन शांति हासिल करें, सुकून हासिल करें। अब हमारे पास एक ज़िंदगी है और ज़िंदगी का समय है और हमारे अंदर रचना है, जीवन जीने की चाहत भी है हमारे अंदर, जन्नत की चाहते हैं, फिर रचना है जीवन जीना कैसे है, ये भी तरीका हमारे अंदर फिट है। तो अब हम क्या करें, माँ के पेट से लेकर और मौत तक हम जीवन जिएंगे ना, जिएंगे हैं, जीवन जिएंगे। तो अब हम समझें कि जीवन जो हम जिएंगे, जो माँ के पेट से लेकर मौत तक, या तो पूरी तरह झूठ से बचकर और सच पे चल ले, अपने रब को राजी कर ले, हैं, ये है धार्मिक कानून कि पूरी तरह झूठ से बचकर और रब को राजी कर और उसकी मर्जी पर जीवन जी। इसे कहते हैं धर्म, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर से मिलाने वाला, पूरी तरह झूठ से बचाने वाला, सच पर चलाने वाला और जीवन जीने का हर तरीका। हाँ, ये है धर्म। और ये धर्म पूरी तरह स्पष्ट रूप से कुरान मजीद में बताया गया है। संसार के सच्चे मालिक ने जो कुरान में फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया। मौत के बाद जन्नत का, स्वर्ग का लोग इनकार करते हैं। देखो, इस कायनात में कितना बड़ा अंधा है इंसान भाई, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अब दिन की रोशनी में अगर कोई बस खड़ी हो या ट्रक खड़ा हो और कोई शख्स ये कहने लगे, देखने वाला, आँख से अंधा नहीं है, कहने लगे भाई मुझे दिन की रोशनी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये गाड़ी नहीं, सब कायदा है भाई, ये क्या है कि कुछ नहीं है, हैं, इतनी बड़ी बस ना दिखाई दे रही दिन की रोशनी में तुझे, हैं, तो क्या मतलब है फिर वो फ्रॉडबाजी कर रहा है। दिन की रोशनी में, धूप में बस खड़ी है, उसे वो कह रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रही, हैं, तो कितनी बड़ी फ्रॉडबाजी कर रहा है। देख रहा है सब कुछ और फिर भी इनकार कर रहा है। अब इसको तो दिख रहा है, ये देख कर भी इनकार कर रहा है, फ्रॉडबाजी कर रहा है। अब एक इंसान दिन की रोशनी में, वो वाकई में अंधा है, वो कहने लगे मुझे नहीं दिखाई दे रही बस, मुझे बस नहीं दिखाई दे रही, तो वाकई में अंधा है। इसी तरह से हर इंसान जानता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। इस्लाम इसी का आदेश देता है, लेकिन वो जानकर भी, समझकर भी, रोशनी में देखकर भी इनकार करता है। मैं नहीं मानता इसको। मौत के बाद जन्नत का इनकार करता है, स्वर्ग का इनकार करता है। और जबकि हकीकतन देख लें आप कि जो दुनिया में इंसान माल दौलत की दौड़ लगा रहा है, ये असल में यही जन्नत की चाहत है। इंसान हमेशा जीना चाहता है इस दुनिया में, हमेशा सुख भोगना चाहता है, हमेशा जवान रहना चाहता है, यही जन्नत की इच्छा है। ये इच्छा इंसानों के अंदर अल्लाह ने डाली है और इंसान गौर नहीं करता हकीकत पर। अब जैसे वो अंधा है, उसे बस नहीं दिखाई दे रही, वाकई में अंधा है, ऐसे ये लोग भी अंधे हैं सच्चाई से। क्यों सच्चाई की खोज नहीं करते? उसकी वजह है घमंड। घमंड जब इंसान दिखाएगा तो फिर वो सच्चाई से अंधा हो जाता है। अब ये बताओ, जब गाड़ी में पेट्रोल ही ना गिरा जाएगा तो गाड़ी चलेगी कहाँ से, हैं? इसी प्रकार से अगर अल्लाह ताला हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत ना डालता तो दुनिया में कौन जी रहा है, फिर कौन हाया माया के पीछे भागता? हर चीज़ को यहाँ अल्लाह ने पैदा किया है, चाहे वो जीने की चाहत हो, चाहे रचना हो हमारी, कुछ भी हो, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है। अब संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने ये कायनात बनाई है अपनी पहचान के लिए, कि बिन देखे मैं पहचाने जाऊं, और हमें भी इसलिए पैदा किया है कि बिन देखे हम उसकी पहचान करें, उसकी मर्जी को पहचानें। इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। देखो, हकीकत पे गौर करो, संसार के सच्चे मालिक को इस कायनात में हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। यही सच्चा मालिक है और यही सच्चा रास्ता है। तो उसने ये कायनात बनाई है अपनी पहचान के लिए, कि इस दुनिया में जाकर ए इंसान मेरी पहचान कर, हैं, और मेरी मर्जी पर चलते हुए मुझे पाले। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। मेरे भाइयों, इस बात को हम बारीकी से समझे जरा, बड़ी गहरी बात है ये। इस कायनात में एक एक कण अल्लाह का पैदा किया हुआ है। उसने हमारे अंदर ये जन्नत की हमेशा जीने की इच्छाएं रख दी हैं और उसने हुक्म दिया है कि इन इच्छाओं को इस दुनिया में पूरी ना कर, हैं? जन्नत जो तेरे अंदर इच्छाएं रखी है, मैंने जन्नत एक अलग दुनिया बनाई है। वहाँ हमेशा की ज़िंदगी है, मौत नहीं, हमेशा के सुख हैं, दुख नहीं, हमेशा की जवानी है, बुढ़ापा नहीं, न कोई डर है न गम है। यहाँ डर और गम की बादशाहत में अल्लाह ने हमें घेर रखा है भाई। हर इंसान डर डर के ज़िंदगी जी रहा है,
पता नहीं कोई आगे आने वाले वक्त में कोई हादसा न बन जाए, हंसता खेलता परिवार हम बिछड़ न जाए। अंदरूनी डर है ये, जिस पे इंसान गौर नहीं कर पाता। अब यहाँ पर हम गौर करें कि जो इंसान जन्नत की इच्छाएं यहाँ इस दुनिया में पूरी करने में दौड़ लगाएगा और अपने मालिक की पहचान न करेगा, जिस मकसद से उसने पैदा किया है, ठीक है ना, उसकी पहचान करके उसकी मर्जी पर चलकर और फिर उसे राज़ी करे, तो अब जो इंसान इस दुनिया में इन जन्नत की इच्छाओं को पूरी करने में दौड़ लगाएगा वो कभी भी अल्लाह को नहीं पाएगा। जन्नत तो उसको मिलेगी जो सच पे गौर करके इस कायनात का धोखा पहचानेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी की डोर एक सांस पे टिकी है, एक सांस खत्म ज़िंदगी खत्म, और सांस ज़िंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो ये सच है, सच पे जम जाए, सच पे गौर करे कि ये कायनात सारी धोखा है, सब झूठ ही झूठ है। इस कायनात में दो शब्द हैं, एक सच और एक झूठ, यही ईश्वरी रचना है। झूठ क्या है? सारा जहान झूठ है, भाई बहन झूठ, बीवी बच्चे झूठ, माल दौलत झूठ, सब कुछ झूठ, ये सब झूठ है। सत्य क्या है? ईश्वर, अल्लाह। और इंसान का अंदर का जो अपना अहंकार है कि मैं, घमंड है, अहंकार है, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये आखिरी घमंड इंसान का ये होता है। जब ये मिट जाता है तो ईश्वर को इंसान पा लेता है। तो उसने जो पैदा किया है, हमें क्या मकसद है पैदा करने का? कि इस कायनात में सच पे गौर करना, हाँ, और जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी ना करना, वरना तू प्यासा ही मर जाएगा। दुनिया मैंने जन्नत नहीं बनाई है, वो इम्तिहान का जहान है। तेरी परीक्षा हो रही है, तेरा इम्तिहान चल रहा है, तेरे पेपर चल रहे हैं, तेरा टेस्ट हो रहा है। अगर तूने ये जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी ना करी और इन इच्छाओं को मार दिया मेरी इच्छाओं के आगे, अल्लाह की मर्जी क्या है भाई? सच पे चल। और सच क्या है? कि मौत कभी भी आ सकती है। तो फिर दुनिया के धोखे के पीछे भागना गलत है। फिर अब सच और झूठ के पहलू से आप पूरी कायनात में गौर करें भाई, खुद समझें इस चीज़ को कि इंसान का घमंड झूठ है, अहंकार झूठ, पूरी कायनात झूठ। इस पूरी कायनात के झूठ को समझ और सच को समझ, अपने अंदर के सच और झूठ को समझ। झूठ ये है कि तू अपने आप घमंड में अपने आप को बहुत कुछ समझता है, जन्नत की इच्छाएं करने में, पूरी करने में दुनिया में दौड़ लगा रहा है, ये झूठ है। और सच क्या है कि तेरी औकात क्या है कि तू गंदे पानी कतरे से पैदा किया गया है। तू जो है गंदे पानी कतरे से पैदा किया गया है, हैं? हाँ, माँ के पेट में गंदा खून खा कर जीता रहा, दुनिया में आया है तो लैट्रिन पेशाब पेट में भरा हुआ है, अपनी लैट्रिन पर, अपनी गंदगी पर 2-3 बार दिन भर में बैठता है, मुंह में थूके, नाक में रहट है, कल परसों को मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी औकात क्या है? कुछ नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब जिसने अपने जीवन के समय में, हर इंसान जीवन का समय लेके आया, रचना को रच के भेज दिया है, ठीक है। अब जन्नत की चाहते इसके अंदर रख दी है अल्लाह ने, हमेशा जीने की चाहत। अब जिसने ये जन्नत की चाहते झूठ पर चलकर इस दुनिया में पूरी करी, याद रखें, जो जन्नत की चाहत पूरी करने में लगा रहा झूठ पर चलकर, अल्लाह का इनकार करके, इनकार का मतलब ये जिस मकसद के लिए पैदा किया है ना उसने, हाँ वो तेरा मालिक है, उस मकसद का इनकार करके कि उसने पैदा किया है कि तो जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी मत करना, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे पैदा करने वाला हूँ, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कायनात मैंने इसलिए बनाई है ताकि बिन देखे तू मुझे पहचाने, मेरी मर्जी को पहचाने, हैं? ये दुनिया मैंने इम्तिहान के लिए बनाई। इस दुनिया में हर चीज़ धोखा है। हर चीज़ क्या है? धोखा। तो इसके धोखे को पहचानना, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी मत करना, दुनिया के धोखे से दिल ना लगाना। दिल मैंने अपने लिए बनाया है, इसमें मेरी मोहब्बत, हाँ मेरी मोहब्बत दाखिल करना, और मर के लौट के आए तो मेरी मोहब्बत लेके आना, दुनिया छुड़वा दूंगा। हाँ तो मेरे भाइयों, जिसने दुनिया में अपनी जन्नत की इच्छाएं ये पूरी ना करी और अपनी इच्छाओं को मार दिया हैं सच पर चलकर, और अपने रब को राजी किया और उसकी मोहब्बत को पा लिया, यानी पूरी दुनिया के झूठ को पहचान कर, सत्य क्या है? ईश्वर। पूरी दुनिया के झूठ को और अपने अंदर के झूठ को, पूरी दुनिया में क्या है? झूठ, बीवी बच्चे झूठ, धोखा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मौत पे खत्म है सब, भाई बहन, माल दौलत, सब कुछ, पूरी दुनिया जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें सब झूठ है। और मेरे अंदर एक झूठ बैठा है, घमंड मेरा, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है।
बिना मालिक के आज़ाद समझ के ज़िंदगी जी रहे हैं, मन को राज़ी कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदर का झूठ है ना। तो पूरी कायनात के झूठ से दिल हटाना और अपने अंदर के झूठ को मिटाना, और फिर जिसने ईश्वर को पा लिया और जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना करी, इनको मार दिया। अब मेरे भाइयों, जन्नत इसके लिए, अब जन्नत का इनाम इसके लिए अल्लाह की तरफ से तैयार है। जन्नत की इच्छाएं, स्वर्ग की इच्छाएं अल्लाह ने इंसान के अंदर दुनिया में रखी थी, मगर इसने क्या किया, अपनी इच्छाओं को मार दिया और अल्लाह की इच्छाओं को अपने ऊपर जिंदा किया और अल्लाह को पा लिया। अब ये जन्नत का हकदार, मौत के बाद हकदार है अल्लाह के इनाम का। और जो अल्लाह का इनकार करके, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के, झूठ पर चल के और जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने में लगा रहा, हाँ, जुल्म जास्ती करता रहा, इस दुनिया को सब कुछ समझकर मौत के बाद की जिंदगी से अंधा होकर इनकार करता रहा, हाँ, इनकार करता रहा और इस दुनिया में लगा रहा जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में। घमंड में इंसान करता है भाई, घमंड में जो है धोखे में, बाहर के झूठ पे चल रहा है, अंदर के झूठ पे चल रहा है। अंदर का झूठ ये मैं बहुत कुछ हूँ, घमंडी बना फिर रहा है, घमंड में अपने मालिक का इनकार कर दिया, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा पड़ा है और इसी हालत में उसकी मौत आ गई। तो अब जन्नत उसे क्यों मिलेगी भाई? सीधी सी बात है, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा रहा, जिस मकसद से मालिक ने पैदा किया उस मकसद को यहाँ पूरा ना किया, बिन देखे उसकी पहचान ना करी, उसे मालिक कबूल ना किया, सच पे ना चला, सारी उम्र झूठ पे चलता रहा, जन्नत की इच्छाएं यहीं पूरी करने में लगा रहा, है ना, धोखे पे चल के मरा, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल ना किया जिस मकसद से उसने पैदा किया। तो अब मौत के बाद जन्नत क्यों मिलेगी फिर उसे? उसको फिर वो नरक का हकदार है, क्योंकि मालिक का उसने इनकार करके रचना के खिलाफ चला, शैतान का साथी बना, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा रहा, फसाद फैलाया, एक दूसरे पर जुल्म जास्ती की, दूसरे उस हक मारा लोगों का। अल्लाह से डरा नहीं कि अल्लाह ऊपर देख रहा है, मालिक भी है मेरा, उसने मुझे पैदा किया, इसको कोई सच पे गौर ना किया। जन्नत की इच्छाएं यही उसने पूरी करने की कोशिश करी, पूरी तो खैर नहीं होंगी भाई, यहाँ पर याद रखें, दुनिया जन्नत नहीं है, लेकिन लगा रहा, जीवन का समय बर्बाद कर दिया। तो अब वो मौत के बाद जन्नत का हकदार नहीं है फिर भाई, अल्लाह की नज़रों में बागी और गद्दार है वो, फिर वो नरक में सजा पाएगा। यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इसे पैदा किया है और उसका इम्तिहान लिया है कि सच पे चल के गौर कर, सच की पहचान कर, हैं कि दुनिया सारी धोखा है, या कितने मर रहे हैं, मौत दे दे के उठा रहा हूँ, दुनिया कभी भी छूट सकती है, तू कुछ नहीं है, अपने अंदर घमंड मिटा, मैंने तुझे पैदा किया है अपने लिए, मेरी बिन देखे मेरी पहचान कर, मेरी मर्जी को पहचान, हैं, और मेरी मोहब्बत दुनिया से लेके आ। अगर इसने यह मकसद पूरा किया तो जन्नत में जाएगा, क्योंकि जब झुकेगा तो जब ही मालिक को मानेगा, सारी अच्छाई इससे पनपती है। और जो अकड़ेगा वो मालिक का इनकार करेगा, जाहिर सी बात है, वही रचना के खिलाफ चलेगा। घमंड में इंसान बुराई करता है और फिर धोखे के पीछे भागता है वो। तो अब जो इंसान जन्नत की अपनी इच्छाएं इस दुनिया में ही पूरी करने में दौड़ लगाएगा, मेरे भाइयों, बहुतों ने दौड़ लगाई, पहली हिस्ट्री सुने, वैसे से बादशाह गुजरे, उन्होंने सल्तनत हासिल करने के लिए लोगों के जो है खोपड़ियाँ काट डाली, गर्दनें काट डाली, गर्दनों की मीनार बना डाली दुनिया के धोखे में। दुनिया में जो है जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के लिए मौत के बाद की जिंदगी से अंधा होकर इस दुनिया में बड़े बड़े अक्लमंद बनने वाले धोखा खा खा के मरते हैं और जहन्नुम का, नरक का ईंधन बन के मरते हैं। अगर ये जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगा रहा, जीवन का समय दिया था इसको, उसे बर्बाद करता रहा, मालिक का इनकार करके मनमानी से जीवन जीता रहा, तो मेरे भाइयों फिर ये मौत के बाद जन्नत का हकदार नहीं है। कुरान में कहा गया है कि तुम अपने हिस्से की नेमतें दुनिया में खा पी चुके, अब मौत के बाद तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है, अब जहन्नुम की आग है, क्योंकि जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया गया था तुमने उस मकसद को पूरा ना किया। जन्नत तो मेरे उन बंदों के लिए है, मैंने जन्नत की चाहतें उनके अंदर भी रखी थी, उन्होंने अपनी चाहत को दुनिया में पूरा ना किया, झूठ पर चलकर सच पर गौर किया, मेरी पहचान की, इसीलिए मैंने पैदा किया था, बिन देखे मेरी पहचान की और मेरी मर्जी को पहचाना और जीवन का मकसद पूरा किया। अपनी दुनिया को उन्होंने बखेर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, दिल से बखेर दिया और फिर हाँ अपनी औकात को पहचाना, अपने अंदर के घमंड को मिटा लिया, अपने आप को तबाह कर दिया, हाँ मेरे सामने अपने आप को खाक में मिला दिया, मुझे पहचान लिया और मुझे पा लिया और मेरी मोहब्बत को अपने दिल में पा लिया। सच पर चलकर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह सच पर चलकर, मेरे कुरान के जरिए से दुनिया और शैतान मैंने इम्तिहान का जरिया बनाया था। हाँ उन्होंने दिल के अंदर सिर्फ मेरी मोहब्बत बसाई, बाकी सबको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मुझे पा लिया। वो मेरे प्यारे बंदे हैं, मेरे प्रिय बंदे हैं, मेरे महबूब बंदे हैं, उनके लिए है जन्नत, जिन्होंने
जिन्होंने अपनी दिल की दुनिया बर्बाद कर दी और मुझे आबाद करा अपने दिल के अंदर, मेरी मोहब्बत को आबाद करा, उनके लिए है मेरी रहमत की जगह जन्नत। अब वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा के लिए जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा के लिए सेहतमंद रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। मेरी हर डर और गम की बादशाह से मैं उन्हें आज़ाद कर दूंगा। उन्हें इस जन्नत में, स्वर्ग में एक कण के बराबर भी तकलीफ न होगी। जन्नत मेरी रहमत है, इसमें वही दाखिल होगा, हाँ, जो अपना सब कुछ बर्बाद करके मुझे दिल में बसा के आएगा, मेरी मोहब्बत लेके आएगा, मुझे पालेगा। मेरे भाइयों, इस कायनात का सारा उठावगीर वजूद है, ख्याली पुलाव है, धोखा है सब। मौत पर ये धोखा खत्म हो जाता है। अल्लाह हकीकत है, अल्लाह हकीकत है। अल्लाह ने हकीकत को जिसने पा लिया, अल्लाह को जिसने पा लिया, हाँ, इस दुनिया के धोखे के ख्याल को, दुनिया को खो दिया, अल्लाह को पा लिया, वो कामयाब है। अब देखो ना, हम ख्वाब देखते हैं कि नहीं देखते? ख्वाब में हम क्या क्या देख रहे होते हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बादशाहत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और जब जैसे ही नींद ख़त्म होती है और इंसान की आँख खुलती है तो वो ख्वाब ख़त्म, और हकीकत जो हम जहाँ पर लेटे हैं वो हकीकत सामने आ जाती है ना। हाँ, हमारा घर है, घर में लेटे हैं, वो हकीकत है, वो ख्वाब था। इसी प्रकार से ये दुनिया एक ख्वाब है, ख्वाब है। अल्लाह हकीकत है, मौत के बाद की ज़िंदगी हकीकत है, और मौत कभी भी आ सकती है, ये ख्वाब कभी भी ख़त्म हो सकता है। फिर मौत के बाद जो अल्लाह हकीकत है और मौत के बाद की ज़िंदगी हकीकत है, उस हकीकत की तरफ पहुंचना है। फिर इंसान को होश आएगा, ओहो वो सब दुनिया धोखा थी। अरे आकाश में सच पे गौर करता, जीवन के मकसद पे गौर करता, अपने रब की बिन देखे पहचान करता, झूठ से बचता, सच पे चलता, अपने रब को पा लेता, तो हकीकत में मैं आज कामयाब हो जाता। मैं तो उस गारे मिट्टी की दुनिया में जो है अल्लाह ने मेरे अंदर जन्नत की चाहतें रखी थी, उस गारे मिट्टी की दुनिया में उन चाहतों को बर्बाद कर आया। आज वो धोखा सब खत्म हो गया। मेरे भाइयों, मरते टाइम इंसान जान लेता है, हाँ, कि जो कुछ मैंने यहाँ किया था, मेहनत करी सारी, आज उसे छोड़ने का वक्त आ गया। जैसे मेरे सामने और मर मर के छोड़ते रहे, मैंने सच्चाई पे गौर न किया, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहा। अब इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने का वक्त आ गया। इंसान की रूह तड़पती है, मछली से भी ज़्यादा तड़पती है, क्योंकि उसने सारी अकल की ताकतें जो अल्लाह ने दी थी, सच पे गौर करना, मेरी पहचान करना है, सारी ताकतें उसने दुनिया पर लगा दी, और वो दुनिया सब छूट रही है, और जहाँ के लिए कोई मेहनत न करी और वहाँ जाना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, उसकी आत्मा शरीर से बड़ी मुश्किल से निकलती है, फरिश्ते खींच कर निकालते हैं। इसीलिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह का बागी गद्दार दुश्मन होता है, उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है कि कोई रेशम का कपड़ा हो और एक कटीला जो है झाड़ी हो कांटों की, हैं, हाँ, खारदार झाड़ी, उस पर डाल दो रेशम के कपड़े को और उसमें फंस जाए कांटों के अंदर, वो रेत की बहुत सारे कांटे हों, और एक पल्ला पकड़ के खींचोगे ना उसका, तो वो सारा कपड़ा ताड़ ताड़ हो जाएगा, वो सारा कपड़ा जो है सब बिखर जाएगा, ताड़ ताड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से फरिश्ते उसकी रूह को खींच के निकालते हैं शरीर में से। वो दुनिया में लौटना चाहता है, क्योंकि दुनिया के लिए मेहनत करी उसने, अपने रब को राजी किया नहीं, अब रब की तरफ जाना पड़ रहा है। रब के सामने बेबस है भाई, हर चीज़ उसके सामने बेबस है, अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है। अब असल जाना पड़ रहा है रब की तरफ, हकीकत की तरफ। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। अब उसने दुनिया पे मेहनत करी है, दुनिया में खींचता है, फरिश्ते उसको खींच के निकालते हैं, चल अब अपने अंजाम की तरफ। अब जीवन का समय सबको मिला है, जब वो पूरा हो जाता है तो इंसान को इस दुनिया में एक सेकंड फालतू जीने का मौका नहीं दिया जाता है। अब एक इंसान वो है जिसने इस कायनात में सच पे गौर करके अपने मालिक की पहचान करी और उसको पहचान लिया और उसकी मर्जी को जान लिया, दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, और अपनी दुनिया को उसने बखेर दिया। सच पर चलकर, झूठ से बचकर, पूरी तरह झूठ से बचकर दुनिया को बखेर लिया, अल्लाह को पा लिया। अब जब अल्लाह को पा लिया तो मौत उसके लिए बहुत महबूब चीज़ है, प्रिय चीज़ है, क्योंकि अल्लाह को पा लिया, दुनिया कैद खाना बन गई, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकल गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई। अब मौत क्या है? मौत अल्लाह से मिलाने का जरिया है। जिस अल्लाह की मोहब्बत को पाया, जिस अल्लाह के लिए दुनिया को बखेरा, बर्बाद कर दिया, अपनी जान को अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अल्लाह के सामने सौंप दिया। मेरे भाइयों, एक इंसान ने अपनी मर्जी से अपनी जान को अपने मालिक के सामने सौंप दिया,
और सब कुछ अपना बखेर दिया, अल्लाह को पा लिया हैं। अब फरिश्ते जब आएंगे तो वो खुद जाने को तैयार होगा, क्योंकि दुनिया उसके लिए कैद खाना होगी, दुनिया जुल्म जासी का घर है, ये अच्छे लोगों की रहने की जगह नहीं है। यहाँ जालिमों से दुनिया भरी पड़ी है, कहीं चैन सुकून नहीं है मेरे भाइयों। इंसानी शक्ल में शैतान हैं, जानवर हैं, जालिम हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने पर लगे पड़े हैं। तो ये दुनिया अच्छे लोगों की रहने की जगह नहीं है, यहाँ तो इम्तिहान देना पड़ रहा है, इसलिए रहना पड़ रहा है। तो मेरे भाइयों, जब फरिश्ते आएंगे, वो तो मौत का इंतजार करता है जिसने अल्लाह को पा लिया। मौत उसके लिए महबूब है और अल्लाह का पहला तोहफा होता है उसके लिए मौत का। फरिश्ते अच्छी शक्ल में आते हैं, वो खुद जाने को तैयार होता है मेरे भाइयों। हाँ, वो सब फरिश्ते ले जाते हैं, वो खुद जाता है अपनी खुशी से, अपने अंजाम को देखता है कि मैंने दुनिया में मेहनत करी, अल्लाह ने जो है मेरे लिए क्या कितना बेहतरीन अंजाम तैयार कर रखा है। तो एक ने दुनिया में अपने मालिक को पहचाना, उसकी मर्जी को पहचाना, जीवन के मकसद को पहचाना, दुनिया को बखेर लिया, उसको पा लिया, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी जान को अल्लाह के सामने सौंप दिया, जीवन के मकसद को पूरा किया। और एक ने इनकार किया है, अल्लाह का इनकार किया, मालिक का इनकार किया, उसकी नेमतें खाता रहा, पीता रहा, जन्नत की इच्छाएं उसने रखी थी, अपनी मनमानी करके जीता रहा है, बागी गद्दार बन के जीता रहा, अल्लाह से दुश्मनी निभा कर जीता रहा। उसने इस्लाम कबूल न किया, मालिक के सामने अपने आप को समर्पित न किया, मुस्लिम न बना, उसका आज्ञाकारी न बना। तो मेरे भाइयों, अब मौत पर, अब दुनिया सबको समझ रहा है वो। अब जब मौत आई, मौत के फरिश्तों को देखा, तो वो कैसे, उसकी आत्मा कैसे परेशान होगी, कितनी बेचैन होगी, दुनिया छोड़ने को तैयार ना होगा। अब तुम लगा लो अंदाजा, जो अपने मालिक का इनकार करके फसादी बन के रचना के खिलाफ चलकर जीवन का मकसद पूरा न किया है, अब मरने के बाद मालिक के सामने पेश होगा, अपने हकीकत वाले मालिक की तरफ लौटेगा। अब इसका क्या बनाएगा वो, जरा सोचो आप। इसलिए उसने नरक की आग तैयार कर रखी है, घमंडियों का घमंड मिटाने के लिए। अब मेरे भाइयों, अल्लाह की नजरों में वो जलील हो गया, जलील करेगा अल्लाह ताला उसे। तुझे मैंने जन्नत के लिए पैदा किया था, जन्नत की इच्छाएं तेरे अंदर रखी थी, तुझे मैंने अपनी पहचान के लिए पैदा किया था, तेरे अंदर रचना को रचा था, रचना में संकेत दिए थे, फिर रचना की याद दहानी के लिए मैंने पैगंबर भेजे हैं। हाँ, पैगंबर भेजे, अपनी किताब भेजी, वो पैगाम मेरा तेरे सामने आया, तूने घमंड में उसको ठुकरा दिया, सच को तूने ठुकरा दिया मेरी रचना के आधार पर हैं, और अपनी मनमानी के खेल में लगा रहा। जन्नत की इच्छाएं मैंने रखी थी, दुनिया में पूरी करने में लगा रहा, झूठ पर चलकर जीवन के मकसद को पूरा न किया हैं, घमंड में मेरा इनकार करता रहा, मुझसे दुश्मनी निभाई, मेरे ही खाया, मेरे सामने अकड़ा। चल, तो मैंने अपने नाशुक्रों के लिए नरक की आग का अंजाम तैयार कर रखा है। तुझे मैंने रचना में संकेत किया था, जन्नत की इच्छाएं तेरे अंदर रखी थी, और तुझे संकेत किया था जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर। हाँ, तू भागता रहा और गुनाह पे गुनाह करता रहा, मैं तुझे जो है बेचैन करता रहा, तू मेरे इशारे ना समझा, जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगा रहा, झूठ पर चलकर। अब यहाँ तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली जिसकी इच्छाएं मैंने तेरे अंदर रखी थी। हाँ, तुम अपने हिस्से की नेमतें खा पी चुके दुनिया में, मुझसे अंधे होकर, मेरा इनकार करके, जन्नत की इच्छाएं वहां पूरी करने में लगे रहे। ये खुदा की समझ है, समझ लें इसको। किस समझ और सोच के साथ ये कायनात बनाई, और किस समझ और सोच के साथ इंसान को बनाया और इसकी रचना को बनाई। मेरे भाई समझ ले हकीकत को। तो मेरे भाई, जमीन और आसमान के बीच में एक दुनिया है, इम्तिहान की दुनिया है, जिसकी इच्छाएं जन्नत की हमारे अंदर रखी हैं, वो भी एक दुनिया है ऐसी, वो आसमानों पर है, वो इससे बड़ी और इससे बेहतरीन दुनिया है। मेरे भाइयों, मन ही मन में अल्लाह से बात करो, या अल्लाह, ये दुनिया सारी झूठ, सब धोखा है, सब धोखा है, मैं इसमें लात मारता हूँ, मैं दुनिया की हर चीज को नापसंद करके तुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करता हूँ, और दिल से उसे अपना खालिक बनाने वाला, पैदा करने वाला, मालिक, पालने वाला दिल से कबूल कर लें, और अपनी औकात को पहचाने कि अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, हर तरह की तारीफ तेरे ही लिए है, घमंड तुझे ही अच्छा लगता है, तू पहले से ही इज्जत वाला है, मैं तेरे सामने अपने आप को खाक में मिलाता हूँ, तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दे। मेरे भाइयों, अगर दिल से तुम इस काम को करोगे, अगर अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत ना दे, तो जाओ मुझे आकर उल्टा लटका देना, जाओ मुझे आके पकड़ लेना कि तू झूठ कह रहा था।
मगर दिल से करो, दिल से करो। दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है, दिल से करना पसंद है। जिसका माथा झुकता रहा सारी उम्र नमाज में, दिल ना झुका, वो कुछ नहीं पा सकता, वो कुछ नहीं पा सकता। जिसका दिल झुकेगा वो अल्लाह को पाएगा। अब मेरे भाइयों, दुनिया में शैतान ने लोगों को फंसा रखा है गलत आस्थाओं में, गलत यकीन में। बेशुमार लोगों की आस्थाएं हैं, नापाक आस्थाएं, नापाक, अपवित्र। हाँ, कहते हैं मौत के बाद जन्नत नहीं है भाई, और जन्नत भी है भाई, और भी आस्थाएं हैं कि हम खुदा को पालें, खुदा बन जाएं, जाने क्या क्या लोगों की नापाक आस्थाएं हैं। गुमराह हैं लोग, गुमराह। इसीलिए तो अल्लाह ने पैदा किया है कि सही चीज़ की पहचान कर, हकीकत की पहचान कर, जीवन के असल मकसद की पहचान कर, मेरी पहचान कर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो याद रखना, सच और झूठ दो ही रास्ते हैं। सच पवित्रता है, झूठ अपवित्रता है। तो पवित्रता, सच्चाई का यकीन यही है कि अल्लाह हमारा मालिक है, और सब तारीफ उसी के लिए हैं, सारे घमंड उसी के लिए हैं, सारी इज्जत उसी के लिए हैं। हम अपनी औकात को पहचानें, क्योंकि अपनी बनावट पर गौर करें कि अल्लाह ने हमें इस प्रकार से फिर क्यों बनाया है। गंदे पानी कतरे से बनाया, हमारे पेट में लैट्रिन पेशाबी गंदगी मट्टी में मिला देता है, तो इससे साफ जाहिर है कि इस हमारे जीवन का मकसद ये है कि हम अपने आप को खाक में मिलाएं उसके सामने, और फिर दुख तकलीफ में एक मालिक को पुकारना उसने हमारे अंदर रखा है, उठते बैठते उसी को हम पुकारते हैं। तो साफ सीधा मकसद है कि हम अपने मालिक के सामने अपने आप को खाक में मिलाएं, उसकी तारीफ को पहचानें कि वही तारीफ वाला है, वही हर सब तरह की तारीफ उसी के लिए है, सब तरह की जो है घमंड उसी के लिए है, और सब तरह की इज्जत उसी के लिए है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपने घमंड को मिटाऊं, दुनिया के धोखे को पहचानूं, और रब की चाहत में उसके सामने सर झुकाऊं, उसके सामने नाक रगड़ूं, उसके सामने रोऊं, और उसे पाने की चाहत करूं। अब मेरे भाइयों, इसके बदले में क्या मिलेगा? सही रास्ता क्या है? सही रास्ता यह है कि जिस जन्नत की इच्छाएं तुम्हारे अंदर यहाँ रखी हैं उसने, तुम हमेशा जीना चाहते हो, मरना नहीं चाहते, हमेशा जो है सुख भोगना चाहते हो, दुख नहीं चाहते, हमेशा जवान रहना चाहते हो, हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते, तो ये जो जन्नत की चाहत रखी है, इसी चाहत को मारने के यहाँ बदले में, यहाँ जो मारेगा रब को राजी करेगा, फिर यही चाहत अल्लाह ताला जन्नत में पूरी करेगा। मौत के बाद जन्नत है। तो याद रखें, मौत के बाद इंसान को अल्लाह का इनाम जन्नत ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा। अगर कुछ और पे भी तुम्हारी आस्था है तो तुम धोखे में हो। मरने के बाद धोखा खाओगे, नरक की आग में फेंक दिए जाओगे। अगर शैतान का शिकार बन के मर जाओगे और अपवित्र नापाक आस्था इस दुनिया से लेके मर जाओगे। पाक आस्था यही है कि अपने रब के सामने अपने आप को खाक में मिला, इस दुनिया के धोखे से बाहर निकल, सच पे आ, अपने रब को पाले, दुनिया से दिल हटा ले, अल्लाह से दिल लगा ले। इसके बदले में तुझे जन्नत मिलेगी। इन इच्छाओं को मारने के बदले में जन्नत के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम खुदा बन जाएं, हम ये हो जाएं, हम वो हो जाएं, ये सब नापाक आस्था है भाई। पवित्र आस्था सच के रास्ते पर यही है कि हम रब को राजी करें, अपनी जन्नत की इच्छाएं यहाँ मारें, और फिर मौत के बाद इन इच्छाओं को मारने के बदले में अल्लाह का इनाम जन्नत ही मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं ना, खुदा एक समंदर है, हम एक बूंद हैं। एक बूंद समंदर में मिल जाती है तो उस समंदर में मिल जाती है, अगर उसमें गिर जाती है तो ऐसी अगर हम खुदा में मिल जाएंगे तो हम भी खुदा बन जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह। ये नापाक आस्था है। ऐसी बहुत सारी आस्थाएं हैं जिसमें लोगों को शैतान ने उलझा रखा है। मेरे भाई, बच्चों की तरह मन ना बहला, हकीकत का इनकार ना कर। मौत आ रही है आगे से, नरक की आग बड़ी भयंकर है, बड़ी भयंकर है। अरे जीवन के सही मकसद को पहचान, वो तेरा मालिक है। अल्लाह की तारीफ को पहचान, उसके सामने घमंड ना दिखा, उसके सामने झुक जा। तो मेरे भाइयों, जिसने बिन देखे अल्लाह को और उसकी तारीफ को ना पहचाना, इस कायनात में अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए इंसान को पैदा किया, इस मकसद को पूरा ना किया, बिन देखे अल्लाह को ना पहचाना कि सब तरह की तारीफ उसी के लिए हैं। इस कायनात को देख कर उसे पहचाने, कितनी बड़ी रचना की है इस कायनात की भाई, सब तरह की तारीफ उसी के लिए हैं, और सारे घमंड उसी के लिए हैं, सारी इज्जतें उसी के लिए हैं। और अपने आप को अल्लाह के कदमों में, हाँ, अपने घमंड को न मिटाया, अपने घमंड को न मिटाया, वो अल्लाह को नहीं पा सकता, जीवन का सही मकसद नहीं पा सकता, शैतान का शिकार होकर बन के मरेगा। और मौत के बाद नरक की आग में, जहन्नुम की आग में जलील किया जाएगा। जन्नत से, स्वर्ग से वंचित, महरूम कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की रचना में
इसलिए अकड़ने और झुकने का मादा रखा है कि अगर इसने मुझे बिन देखे मेरी कायनात के द्वारा मेरी पहचान करी, मेरी तारीफ को पहचाना, हाँ कि सारे सब तरह की तारीफ मेरे ही लिए हैं, सारे घमंड मेरे ही लिए हैं, सारी इज्जतें मेरे ही लिए हैं, मैं सबसे बड़ी शान वाला हूँ। उसने पहचान लिया बिन देखे मुझे, और अपनी औकात को भी पहचान लिया। हाँ, तो मैं इसने अपने आप को मेरे सामने खाक में मिला दिया, अपनी औकात को पहचान कर और मेरी शान को पहचान कर। तो मैं इसे अपनी मोहब्बत दे दूंगा, फिर ये मुझे पालेगा। फिर ये अपनी औकात को पहचाने, इसीलिए मैंने इसे गंदे पानी के कतरे से बनाया है, और इसी हिसाब से मैंने इसे बनाया है। इसके पेट में लेटरिन पेशाब है, नाक में रहट है, मुंह में थूक है, और मट्टी मिला देता हूँ। इसकी बनावटी मैंने इसी प्रकार से करी है। तो ये अगर दुनिया में अपनी जन्नत की चाहते मारेगा, उन्हें झूठ पर चल के पूरी ना करेगा, सच पर चलकर मुझे पालेगा। हाँ, तो फिर मैं इसे दुनिया के बदले में, जो दुनिया में इसने जन्नत की चाहते मारी अपनी, दुनिया के बदले में जन्नत की नेमतें दूंगा, अपनी रहमत में दाखिल करूंगा। हाँ, और अगर मैंने इसे जीवन दिया, मैंने सारी उम्र खिलाया पिलाया, और इसने मेरे ही इनकार किया, मेरी धरती पर चला, मेरे आसमान के नीचे रहा, मेरी हवा में सांस लिया, मेरी रोजी खाई, मैंने जीवन दिया, और मेरे सामने अकड़ा, मेरे ही खाता रहा, मेरे सामने अकड़ता रहा, मेरा इनकार किया, मेरी रचना के खिलाफ चला, बुराई पर चला, शैतान का साथी बना, मेरे ही खाया और मेरे सामने अकड़ता रहा, मुझे घमंड दिखाया, मेरी शान को बिन देखे ना पहचाना, मेरी तारीफ को ना पहचाना, मुझे घमंड दिखाया, तो मैं इसके घमंड को फिर नरक में दूर करूंगा। तो ऐ इंसान, अपनी मनमानी मत कर, अपनी मनमानी मत कर। अल्लाह ने तुझे बिन देखे अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, इस संसार में भेजा है, इसलिए वो तुझे दिखाई नहीं देता, उसकी पहचान कर। हाँ, तो चुपचाप शांति के साथ उसकी पहचान का ज्ञान हासिल कर, ज्ञान हासिल कर। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, अल्लाह की मर्जी को पहचानो, ज्ञान हासिल कर। हाँ, ज्ञान हासिल करके उसकी मोहब्बत, उसकी मर्जी को पहचानते हुए जीवन जी। हाँ, और उसकी मोहब्बत का ईमान हासिल कर ले, वरना मारा जाएगा, मारा जाएगा। जीवन का समय बीत रहा है, दुनिया से हमेशा के लिए जाने के लिए वक्त करीब आ रहा है। दुनिया से जाना है, दुनिया के धोखे में ना आ। कितनों की दुनिया रोज छूट रही है, तेरी भी छूट जाएगी। तो आज से ही जो चीज़ तुझे अल्लाह से काटे, अल्लाह से काटे, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। चाहे वो गाने हो, फिल्म हो, नाटक हो, गेम हो, ताश खेलना हो, टीवी देखना हो, कुछ भी हो, जो चीज़ तुझे अल्लाह से काटे उसको छोड़ दे, और जो चीज़ तुझे अल्लाह से जोड़े उसको पकड़ ले, तो कामयाब हो जाएगा। ये कायनात ही अल्लाह ने ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए बनाई है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन मेरी नाकदरी करता है। जो कदर करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नाकदरी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, ज़िंदगी तो इम्तिहान है भाई। तो जो चीज़ अल्लाह से जोड़े उसको पकड़ो। अब देखो ना, इंसान की आवाज़, अगर कुरान पढ़ता है इंसान तो उसकी आवाज़ इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। कुरान सुनेंगे आप तो आपका दिल अल्लाह की तरफ को खिंचेगा, अल्लाह से जोड़ेगी आपको वो आवाज़, इंसान की आवाज़ है। और अगर वाहियात बोल के गाने गाएं, जैसे फिल्मी गाने होते हैं वाहियात, उनके बोल भी बकवास होते हैं। हाँ, ये सब दिल को खींचती हैं दुनिया मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ को खिंचो। वाहियात बोल के गाने गाए इंसान हैं तो अल्लाह से वो काटते हैं। वो आवाज़ दुनिया के धोखे में इंसान को गुम करती है। इंसान को गौर करना चाहिए, मेरे सामने जब से होश संभाला कितने लोग मर गए। अकेले में लेट के गौर करे कि दुनिया मौत का जहान है, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। हैं, इंसान सच पे गौर करे, सच पे जम जाए और जीवन का मकसद पाए। तो मेरे भाइयों, इंसान गौर करे कि मौत कभी भी आ सकती है। जितना इंसान मौत को करीब समझेगा कि कभी भी आ सकती है, करीब है मौत, उसका धोखा उतना ही हटेगा, उतना ही हमेशा जीने की चाहत कम होगी। हमारे सामने कितने लोग मरते रहते हैं, हम भी कभी भी मर सकते हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ पाप करता है, गुनाह करता है, तो अल्लाह की तरफ से सुबह और रात तक तौबा का इंतज़ार किया जाता है। अल्लाह ताला उसका इंतज़ार करता है कि मुझसे माफ़ी मांग ले, मेरी रचना के खिलाफ इसने गुनाह किया है, मुझसे माफ़ी मांग ले।
हाँ, सुबह और रात तक का, दिन और रात तक का इंतजार होता है। इंसान माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। देखो ना, अब इंसान गुनाह करता है तो उसका ज़मीर कहता है तूने गलत किया है, तू गलत है, तुझे नहीं करना चाहिए था, अंदर से पछतावा पैदा होता है ना, तो अल्लाह ताला एक दिन और एक रात, सुबह और रात हम देखें, उसका इंतजार करता है कि मेरी तरफ लौट आजा, अमन शांति में आजा, आजा, गुनाह से माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले, तुझे मैं बेचैन कर रहा हूँ अंदर से, माफ़ी मांग ले। अगर मांग लेता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है, और नहीं मांगता और अपने रास्ते पे चलता रहता है उसी पे, तो अल्लाह की उस पर लानत बरसती है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने खोल दिया है रास्ता, बुराई का रास्ता भी खोल रखा है। चल, जीवन का समय पूरा कर, इसका अंजाम नरक तैयार है मौत के बाद। और मेरी अमन शांति में नहीं आता, सच में नहीं चलता, तो चल, नरक का अंजाम तैयार है। और मेरे अमन शांति में आएगा, सच के रास्ते पर चलेगा, पूरी तरह बुराई से बचेगा, तो जन्नत तैयार है। अल्लाह ने इंसान की रचना बनाई ही इस हिसाब से है कि इंसान कभी गलती करता है, कभी गुनाह करता है, कभी नेकी करता है, भूलता है, भटकता है, गलतियों का पुतला है। अब शैतान को मालूम था, हैं? शैतान ने कहा अल्लाह से कि मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूँगा जब तक उसके शरीर में आत्मा रहेगी, रूह रहेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी अपने बंदों को माफ़ करता रहूँगा जब तक कि वो माफ़ी मुझसे मांगते रहेंगे। तो इंसान कभी नेकी करता है, कभी अच्छा कर्म करता है, कभी बुरा कर्म करता है। जब बुरा कर्म करता है तो अल्लाह इसको बेचैन करता है अंदर से, इसको इशारे करता है कि इस पर ना चल, इसका अंजाम बहुत बुरा है मरने के बाद। सच्चाई पे आ जा, मेरी अमन शांति पे आ जा, मेरे रास्ते पे आ जा, शैतान के रास्ते पे ना चल। शैतान बार बार जो है धोखे में डालता है कि तुझे दुनिया में हमेशा जीना है, तेरा कोई मालिक नहीं है, तेरी जान किसी के कब्जे में नहीं है, दुनिया में तुझे हमेशा रहना है। वो धोखे में डालकर गुनाह करवाता है, गुनाह के मजे के चक्कर में डालता है। पराई औरत को, पराई लड़की को दिखाता है, मन में गलत ख्याल डालता है। इसलिए इस्लाम में आता है पहली निगाह जायज़ है, किसी पराई औरत पे धोखे से पड़ी, दोबारा घूर के देखना, उसका मजा लेना हराम है। अल्लाह ने सेक्स की ख्वाहिश रखी है, शादी करो, उससे पूरी करो, हलाल तरीके से पूरी करो, हराम से बचो। इसलिए अल्लाह कहता है, अब देखो ना, अंदर से, हमारे अंदर से शैतान जो है, जो भी औरत सामने आएगी, माँ बहन बेटी, है ना, हाँ, इनके अलावा जो भी औरत सामने आएगी गंदे ख्याल डालेगा, गलत ख्याल डालेगा हमारे अंदर। तो मेरे भाइयों, ये ईश्वर का टेस्ट हो रहा है। अल्लाह कह रहा है अपनी निगाहें गिरा ले, अपनी आंखों को बेहयाई से बचा, कानों को बुरा सुनने से बचा, अकल को गलत सोचने से बचा, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुराई की गंदगी से पाक कर ले। हाँ, सच्चाई पर चलकर, सच्चाई पवित्रता अपना ले, सच्चाई पवित्रता है। तो मेरे भाइयों, कभी इंसान गलती करता है, कभी गुनाह करता है, कभी अच्छा कर्म करता है, कभी बुरा कर्म करता है। अल्लाह ताला रचना के आधार पर बुराई से बेचैन करता रहता है, अच्छाई में सुकून पैदा करता रहता है, इशारे करता रहता है कि तेरा क्या रास्ता है, तुझे मैंने किस लिए पैदा किया है। अब मेरे भाइयों, अगर ये जीवन का समय पूरा कर लेता है और इसका अंत बुरा हो जाता है तो फिर ये नरक की आग में मारा जाता है। और अगर ये अंत भला कर लेता है, समझ जाता है, डर जाता है अल्लाह से, तो फिर ये अल्लाह को पा लेता है, तो जन्नत में जाता है, फिर जन्नत में कामयाब हो जाता है। तो अब हम देख लें, जीवन के पीरियड में कितने लोग सुधर गए, है ना। बड़े बड़े डाकू थे, फिर वो नेक बन गए, भले बन गए। दुनिया की मिसालें हैं भाई, हैं, जो डर गए अल्लाह से। तो ये खुला सच है जो सबको दिखाई दे रहा है। ये खुला धर्म है ईश्वरी रचना के आधार पर। लोग बच्चों की तरह शैतानी धर्म में खेल रहे हैं, हकीकत को जो है उस पर गौर नहीं कर रहे। तो इसकी असल हकीकत क्या है? हाँ, ये अल्लाह की कदर नहीं करते, ना कदरे हैं। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है कि कौन मेरी कदर करता है, कौन ना कदरी करता है। बच्चों की तरह नादानी खेल में अपने अपने फिरकों में, पंथ में, मजहब में खेल रहे हैं, और हकीकत जो सामने है उस पर चलते नहीं, है ना। छट रहे हैं, ईमानदार बेईमान अल्लाह की निगाह में सब छट रहे हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिखा रखा है अपनी रचना के आधार पर, सच क्या है, झूठ क्या है, सब छट रहे हैं। मौत के बाद कोई ये ना कह सकेगा अजी मुझे तो मालूम नहीं था सच सही धर्म क्या है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अच्छा, सच और झूठ जो अल्लाह ने दिखा रखा है सब तो जानता है सब। मौत के बाद यही कहेगा, या अल्लाह एक बार और मौका दे दे, मैं ईमानदार बन के आऊँगा तेरे सामने, अपने आप को समर्पित करके, इस्लाम कबूल करके, मुस्लिम बन के, तेरा आज्ञाकारी बन के, तेरी मोहब्बत लेके आऊँगा। दुनिया सब धोखा थी। फिर तुझे एक सेकंड का भी मौका पीछे मुड़ने का, दुनिया में आने का नहीं दिया जाएगा। जो कर्म किए हैं उसी का बदला पाएगा। अल्लाह ने इंसान को अकल दी, समझ दी, सूझबूझ वाला इसीलिए बनाया कि बिन देखे मेरी पहचान करे। अब अंदर से पहले शैतान का बुरा ख्याल आएगा, हैं,
अब अच्छा ख्याल भी बाद में आता है, अच्छा ख्याल बाद में आता है, वो पहले बुरे ख्याल पर चल जाता है, इसलिए इंसान मारा जाता है। अरे बुरे ख्याल पर रुक जा, अच्छा ख्याल जो आएगा उसमें बाद में सोच, सच और झूठ की तहकीक कर, तू नरक की आग से बच जाएगा, तू शैतान के धोखे से बच जाएगा। मसला वही पड़ता है कि जब इंसान जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में ध्यान, अपना मेन ध्यान लगाए रखेगा, तो अल्लाह के संबंध में फिर लापरवाही करेगा। उसे क्या मतलब, अल्लाह की नाकदरी करेगा कि मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, उसकी नाकदरी करेगा। अल्लाह की पहचान दिल से करते नहीं, इसलिए दुनिया में ज़्यादातर लोग, इंसानों की भीड़ गुमराह है, अल्लाह की पहचान से गुमराह है, अल्लाह की पहचान से भटके हुए हैं। ये जितने भी दुनिया में इंसानों की भीड़ गुमराह है, इनके पीछे देखें भाई क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। पहली बात तो यह कि जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में इनकी पूरी ताकत लगी हुई है, ठीक है। जहाँ एक ध्यान एक तरफ ही रहेगा, हैं, एक तरफ ही मेन ध्यान रहेगा इंसान का। जब मेन ध्यान जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने पे लगा रखा है, तो अल्लाह की तरफ ध्यान फिर कहाँ लगेगा, फिर वो तो लापरवाही का ध्यान होगा, फिर लापरवाही का ध्यान होगा। और जिस चीज़ में लापरवाही होगी उस काम को ठीक से इंसान कर नहीं पाएगा। फिर या तो अपनी दुनिया बना ले या अल्लाह को पाले। दुनिया में कितनी दौड़ लगा ले, अल्लाह के लिखे हुए मुकद्दर के कलम से एक दाना फालतू नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। सबको छोड़ के जाना पड़ेगा दुनिया से जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा। तो मेन ध्यान दुनिया पे लगा रखा है, दुनिया की कदर करते हैं भाई, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहे हैं, तो मौत के बाद क्या जन्नत मिल रही है फिर इन्हें, जब अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहे हैं, रब की मर्जी की कोई परवाह नहीं, उसकी पहचान नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो बड़े बूढ़े करते आए हैं भाई वो करते हैं, चाहे वो झूठ है, बकवास है, उस पर तहकीक नहीं करते, और फिर रस्म के एतबार से धर्म पे चलते हैं, मजहब पे चलते हैं कि भैया हमारे बड़े बूढ़े भी जो है मूर्ति पूजा करते आए थे, हम भी कर रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रमज़ान रखते थे, हम भी रखते हैं। सच और झूठ की तहकीक नहीं करते, अल्लाह कैसी नमाज चाह रहा है उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि असल नमाज तो कुरान में कहा गया है कि इंसान को रोकती है बुराई से और बेहयाई से, और यहाँ हम देख रहे हैं नमाज पढ़ने वाले बुराई भी कर रहे हैं, बेहयाई भी है उनके अंदर, उनकी गाली नहीं छूट रही। तो फिर नमाज क्या है, फिर रस्म है, असल नमाज तो है नहीं। फिर माथा झुक रहा है, दिल नहीं झुक रहा। दिल झुकेगा जब जब अल्लाह की पहचान अकल से करेगा, अल्लाह की मर्जी को पहचानेगा, अल्लाह की और उसकी मर्जी की पहचान करते हुए अमल करेगा, जब दिल झुकेगा। जब दिल झुकेगा तो अल्लाह उसे कबूल करेगा, अल्लाह ताला ईमान का असर दिखाएगा। तो ज़्यादातर जो यहाँ इस इंसानों की भीड़ है ये इसीलिए गुमराह है। एक तो ये रस्म पर चल रहे हैं, इनका मेन ध्यान दुनिया पे लगा हुआ है, अल्लाह की नाकदरी कर रहे हैं, दिल से अल्लाह की खोज करते नहीं, इसलिए गुमराह हैं। अब अल्लाह ने ये कायनात बनाई है बिन देखे अपनी पहचान के लिए, हैं कि बंदे उसे पहचाने। अब दुख तकलीफ क्यों भेजता है, दुख तकलीफ भेजता है पहचान के लिए, कि मुझे पहचाने कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम नहीं चाहते मेरे ऊपर दुख आए, लेकिन मैं भेजता हूँ तो तुम रोक नहीं सकते। तुम नहीं चाहते हमारे ऊपर बीमारी आए, तकलीफ आए, मैं भेजता हूं, तुम रोक नहीं सकते। तुम नहीं चाहते कि हमें मौत आए, मैं भेजता हूं तो तुम रोक नहीं सकते। अल्लाह समझ, तुम सब मेरे सामने बेबस हो, मोहताज हो। शैतानी झूठ के प्रोपगंडे में इस कदर फंस चुके हैं, जो सच्चा इंसान सच्ची बात बताए उसको मजाक समझते हैं, सच को झूठ समझते हैं, झूठ को सच समझते हैं। इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि लापरवाही करते हैं अल्लाह से, दिल से उसकी खोज नहीं करते जो सच की पहचान करें। तो अल्लाह ताला दुख तकलीफ बीमारी भेजता है, मौत भेजता है, ये सारा सिस्टम चला रखा है कायनात में। किस लिए, ताकि मैं भेज रहा हूँ, मैं तुम सब मेरे सामने बेबस हो, मुझे पहचानो, मैं मालिक हूँ तुम्हारा, मुझे पहचानो। तुम्हें मैंने इसलिए पैदा किया है कि बिन देखे मेरी पहचान करो। अल्लाह उस समझ, तुम सब मेरे सामने बेबस हो, मोहताज हो, मेरी रचना के खिलाफ न चल, जीवन के मकसद को पूरा कर, मेरी पहचान कर, वरना नरक की आग में डालूंगा मौत के बाद। इम्तिहान ले रहा हूँ, दोनों रास्तों का फ्री विल दिया है, चाहे मेरा शुक्र अदा कर ले या ना शुक्री कर ले इनकार करके। अब मेरे भाइयों होता क्या है, इंसान पे दुख तकलीफ बीमारी परेशानी मुसीबत जब आती है, अल्लाह ताला भेजता है कि बंदा मुझे पहचाने, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरे सामने बेबस है और मेरी पहचान करे बिन देखे, इसलिए भेजता है। मगर बंदे क्या करते हैं, शैतान ने पहले ही फंदे लगा रखे हैं, फला मजार बना हुआ है, फला मंदिर बना हुआ है, फला जो है वो बना हुआ है, देवताओं का वो बना हुआ है, फला पीर फकीरों का वो बना हुआ है, कि हम भाई परेशान हैं, हम क्या करें भाई, हैं हमें ये तकलीफ़, हमें वो तकलीफ़। अब शैतान भी लगे हुए हैं कि तू फला पीर पर चली जा और वहाँ पर ये चढ़ावा चढ़ा दियो, तेरा ये काम हो जाएगा।
फलां मंदिर पर चली जा, फलां देवी के पास, फलां देवता के पास, वहाँ तेरी ये मुसीबत हल हो जाएगी। शैतान भी लगे हुए हैं इधर उधर, वहाँ भी शैतानों का डेरा है, कमाई हो रही है, धंधा हो रहा है, हैं? अब होता क्या है, बजाय अल्लाह की पहचान करने के, अल्लाह को पुकारने के, उसके सामने सर झुकाने के, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पत्थरों के आगे जाके सर झुकाते हैं। जगह जगह शैतान के डेरे हैं, जाओ देखो जा कर के, लोग जो है मंदिरों में चरस पी रहे हैं, भंग पी रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जाके देखो मज़ारों पर धंधे हो रहे हैं, कमाई हो रही है, वहाँ भी लोग जो हैं चरस पी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी छुप के देखो कितने मक्कार हैं, शैतान हैं इंसानी शक्ल में, जो अल्लाह से काट रहे हैं, अल्लाह से भटका रहे हैं। ये शिर्क है मेरे भाइयों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह का हक अल्लाह को न देना। मेरे भाइयों, कई बहुत सारे मंदिरों में गया, मैंने देखा वहाँ लोग चरस पी रहे हैं, भंग, शैतानी माहौल है इसमें, जो है मज़ारों में और इनमें शैतानी माहौल है। शैतान का रंग अलग है, बस तरीका वही है भटकाने का। यहाँ खड़ी मूर्ति कर रखी है, वहाँ पड़ी मूर्ति कर रखी है, कब्र, वो भी पत्थरी कब्र है। यहाँ भी जो है खड़ी मूर्ति कर रखी है। यहाँ खड़ी मूर्ति पर जो है रोपट्टे चढ़ाए जा रहे हैं, चुनरी, वहाँ चादर चढ़ाई जा रही है, बस देखने का फ़र्क है, हैं? वहाँ खड़ी मूर्ति पर अगरबत्ती लगाई जा रही है, वहाँ पड़ी मूर्ति पर लगाई जा रही है। वहाँ खड़ी मूर्ति पर जो है हार चढ़ाए जा रहे हैं फूलों के, वहाँ पड़ी मूर्ति पर चढ़ाए जा रहे हैं। जो काम खड़ी मूर्ति पे हो रहा है वही पड़ी पे हो रहा है। शैतान ने गुमराह कर दिया, भटका दिया पब्लिक को। अल्लाह के साथ लोग शरीक कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर देगा, मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। जिसने अल्लाह की सही से पहचान ना करी, उसका हक अदा ना किया, उसके साथ शरीक किया, जिस मकसद से पैदा किया इंसान को, उस मकसद को ही मार दिया, तो मेरे भाइयों उसकी बख्शिश नहीं है। मौत के बाद हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाएगा, कभी भी नहीं निकाला जाएगा। अब ईश्वर ने ये कायनात बनाई अपनी पहचान के लिए, मगर लोग क्या करते हैं, उसकी पहचान तो करते नहीं, शैतान के फंदे में फंसते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह की कदर करते नहीं, दिल से उसकी खोज कर। कितने मुसलमान हैं जो कहला रहे हैं और मेरे भाइयों शिर्क कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। ये तौहीद से, एक ईश्वरवाद से कट गए, हाँ, और शिर्क में फंस गए, इसलिए दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जगह जगह शैतान के अड्डे बने हुए हैं, अलग अलग धर्मों के नाम से। वहाँ लोग बसों में जा रहे हैं, ढुल रहे हैं, लुट पिट के आ रहे हैं, गुनाह कमा के आ रहे हैं, अपने लिए जहन्नुम कमा के आ रहे हैं, मालिक की खोज नहीं करते। जो सही जगह वहाँ नहीं जाते। मस्जिद अल्लाह के सामने, निराकार ईश्वर के सामने, कोई मूर्ति, कोई आकार नहीं। हाँ, मस्जिद सही जगह है, जो पवित्र स्थान चुन लिया गया है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। उसमें नहीं जाते कि अल्लाह के सामने जाकर रोएं, आंसू बहाएं, अपने दुख तकलीफ बताएं, अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह को पाएं। हाँ, उसमें नहीं जाते। और जो लोग जाते हैं वो भी रस्म अदा करते हैं, हाँ, रस्म अदा करते हैं, दिल नहीं झुकते अल्लाह के सामने। और जगह जगह इंसानी शक्ल में धर्म गुरु बड़ा चटकीला चमकीला रूप बना करके पब्लिक को गुमराह करने में लगे हुए हैं। चमक दमक के पीछे पब्लिक भागती है। अगर कोई सच्चा इंसान एक आम इंसान हो, सच्चा इंसान एक आम इंसान रहेगा। अल्लाह ने फरमाया है, उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को हमारी तरफ बुलाए, हैं, और कोई ओहदा ना चाहे, कोई कुर्सी ना चाहे, कोई अपने नामवरी ना चाहे, एक मामूली सा आम इंसान बन के रहे और कहे कि मैं एक आम मुसलमान हूँ। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोग सच्चे होते हैं। इन लोगों की बात कोई सुनता नहीं। अगर वो सच्चे लोग बात करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, फिर हैं, सच्चाई को समझते नहीं। अब जिनके पास दिखावा है, ढोंग है, चमक धमक है, लंबी दाढ़ी है, चमक धमक है, हैं, लंबा दिखावा है कि गुरुजी महाराज हमारे पीर साहब हैं, बता ले, अपने रब को तो उसने पहचाना नहीं, सब तारीफ उसके लिए है। उस गंदे पानी कतरे से बने हुए इंसान गुरुजी महाराज, वो भी कहलवा रहा है गुरुजी महाराज। कहलवा तू, तेरे लिए जहन्नुम तैयार है मौत के बाद। जीवन का समय पूरा कर ले, इम्तिहान को पूरा कर ले, फिर देख अंजाम तैयार है। जिसने अपनी तारीफ करवाई और अल्लाह से काटा, उसकी तबाही फिर जाएगी। जभी तो असल जिंदगी मौत के बाद है, वहां पोल खुलेगी कौन क्या था, किसने क्या किया था। ये जिंदगी तो खेल तमाशा है, इम्तिहान चल रहा है सबका। वहां मालूम पड़ेगी नकली धर्मगुरु कौन था और असली कौन था। हाँ, जब अल्लाह ताला सबकी पोल खोलेगा। दिलों का हाल जानता है मेरे भाइयों, वो किसने मेरी पहचान कराई, कौन किसने मुझे राजी किया, किसने मेरी तारीफ कराई और किसने अपनी तारीफ कराई, मेरे बंदों को मुझसे काटा। मौत के बाद बदला देगा, फिर सबका हाल खोलेगा फिर वो। यहाँ तो बुरे से बुरे इंसान से भी कहें, समझाएं प्यार से, भाई बुराई छोड़ दे,
हैं, उतने ही वो जो है लड़ता है, उतने ही जो है झगड़ता है, बजाय बुराई छोड़ने के, बजाय अल्लाह से डरने के। अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है मेरे भाइयों। ऐसा बदला देगा और ऐसी पोल खोलेगा कि जो दुनिया में धर्म गुरु कहलाते थे, आलिम कहलाते थे, हाँ, उससे अल्लाह कहेगा, हाँ भाई, तूने बड़ी तकरीर की दुनिया में, तूने बड़े उपदेश दिए, किस लिए दिए हैं, किस लिए दिए? वो कहेगा, या अल्लाह, तेरे बंदों को तुझसे जोड़ने के लिए दिए हैं, तुझे राजी करने के लिए दिए। देखे ना, दुनिया में तो जितना बड़ा झूठा होगा उतने अपने आप को सच्चा साबित करेगा, बहस करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, झूठ बोलेगा, जबान की तेजी दिखाएगा। वहाँ भी बाज नहीं आ रहा, वहाँ भी यूँ कह रहा है कि तेरे बंदों को तुझसे जोड़ने के लिए मैंने ये काम किया, तेरी तकरीर की, तेरे उपदेश दिए, ज्ञान की बातें करी, दुनिया में मुझे लोग आलिम कहा करते थे, हैं, हाँ, तेरी तारीफ़ के लिए, तेरी तारीफ़ करवाने के लिए मैंने किया। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, बकवास कर रहा है तू। अब अल्लाह क्यों कह रहा है इस बात को? क्योंकि अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, दिल में क्या है उसके, किस नीयत से करा उसने, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, तूने इसलिए नहीं किया था ये काम कि लोग मेरे बंदे मुझसे जुड़ें और मेरी तारीफ़ को पहचानें, हैं, हाँ, तूने इसलिए नहीं किया था, बल्कि तूने इसलिए किया था कि मेरी वाहवाही हो, मेरी, अरे कितना बढ़िया आलिम है, कितना बढ़िया धर्म गुरु है, कितने अच्छी ज्ञान की बात करता है, दुनिया में तेरी नामवरी हो, हैं, तूने इसलिए तो किया करता था। तो जो तेरी नीयत थी, मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तेरी नामवरी दुनिया में करवा दी। मैं मालिक हूँ, मालिक का काम यह है कि जो उसकी मखलूक मांगेगी वो उसे देगा, तो मैंने तुझे दे दिया, मेरे अलावा तो कोई देने वाला है नहीं, दुनिया में तेरी नामवरी करवा दी मैंने। अब तेरे लिए यहाँ जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है। फरिश्तों, इसके माथे के बाल पकड़ो और घसीट के मुंह के बल ले जाकर जहन्नुम में ले जाकर फेंक दो। अब आप दुनिया में देख लें, कितने बड़े बड़े नकली धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में उनके, बहुत बहुत दूर तक लोग जानते हैं उन्हें, तारीफ करते हैं, वे बढ़िया धर्मगुरु है, हैं, कितनी अच्छी बात कर, कितना बढ़िया आलिम है, कितनी अच्छी तकरीर करता है भाई। बड़े चटकीले चमकीले कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा नाम हो, हम अलग ही दिखाई दें, सबसे अलग हटके दिखाई दें, लोग हमारे सामने झुकें। और कहीं जा रहे हैं भाषण देने के लिए, तकरीर करने के लिए, तो बड़ी बड़ी मोटी रकम ले रहे हैं, धंधा चल रहा है भाई, धंधा। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरी तारीफ कर रहा है और करवा रहा है, हाँ, कौन जीवन के मकसद को पूरा कर रहा है। और मेरे भाइयों, जिसके पास हकीकत में ईमान है, जिसने हकीकत में अल्लाह को पा लिया, जीवन का सही मकसद पा लिया, वो इंसान मामूली इंसान बन के रहेगा। हाँ, उसे कोई पूछता नहीं, उसकी बात कोई सुनता नहीं, उसकी बात कोई समझता नहीं। इस दुनिया का बड़ा अजीब सिस्टम है भाई। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की चमक धमक, ये धोखा है, ये चितकबरा सांप है। जैसे बच्चे को उस सांप का होश नहीं होता, ये डस लेगा, बस चितकबरा रंग बिरंगा देखकर उसके पीछे भागता है। ऐसे ही दुनिया है, नकली धर्मगुरु, चमक धमक, दुनिया भर की चमक धमक के पीछे लोग भागते हैं। पता नहीं दुनिया डस जाएगी, होश नहीं है उन्हें, दुनिया तुम्हें जीवन के मकसद से भटका के मार देगी। अरे ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ को पहचान, चमक धमक के पीछे ना भग। मेरे भाइयों, जो नकली धर्मगुरु बने हुए हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से भटका रहे हैं, सबसे पहले नरक की आग में इन्हीं को डाला जाएगा, इन्हीं से आग भड़काई जाएगी। अरे सोच ले, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है। ये धरती भी उसने तेरे लिए बनाई, धरती जिसने बनाई हो, आसमान जिसने बनाया हो, सूरज जिसने बनाया हो, चांद जिसने बनाया हो, तुझे जिसने बनाया हो, तेरी रचना को जिसने बनाया हो, तेरे अंदर खाने पीने की चाहत रखी, फिर चाहत के हिसाब से दुनिया में सब्जियां, खाने पीने की चीजें रखी, सब कुछ तो उसी का है, उसी का तू बरतरा है। जमीन और आसमान के बीच में तू उसकी बादशाहत में कैद है। तू अगर उसे पालेगा तो जन्नत में उसकी कैसी नेमतें पाएगा। जब दुनिया ऐसी बनाई है उसने, जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी। अगर तू उसे खो देगा तो नरक में सजा कैसी पाएगा। फिर जल्दी तैयारी कर ले, जाग जा, अब आई मौत, अब आई मौत, अब आया दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का वक्त, जल्दी तैयारी कर ले। तो मेरे भाइयों, मैं तो अल्लाह से डर के मारे बिल्कुल सादा सिंपल रूप में रहता हूँ, एक मामूली इंसान की तरह, और अल्लाह ईश्वर के सच्चे धर्म को फैलाता हूँ। 1 रुपया नहीं कमाता मेरे भाइयों, अपनी मेहनत का पैसा लगाता हूँ।
वो सबको देख रहा है, ऊपर से सबको देख रहा है, उसका कंप्यूटर चल रहा है। मेरे भाइयों, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, जो दुनिया में सखी कहलाता था, बड़ा दानी कहलाता था, बड़ा नाम था, अल्लाह उसको बुलाएगा। हाँ भाई, तूने दान किस लिए दिया हैं? तू सखी था, तूने गरीबों में दान दिया, खैरात की हैं, ज़कात की, तूने किसके लिए दिया, क्यों दिया? अब वो कहेगा, या अल्लाह तेरी मखलूक को मैंने तुझे राज़ी करने के लिए दिया, तुझे राज़ी करने के लिए दिया हैं। अल्लाह फरमाएगा, नहीं, तू बकवास कर रहा है, तेरे दिल में ये नीयत नहीं थी। तेरी नीयत ये थी कि दुनिया में मैं बहुत बड़ा दानी कहलाऊं, दुनिया में मेरा बड़ा नाम हो जाए, तो मैं तेरा मालिक हूँ। मालिक का काम है जो मखलूक मांगे उसको पूरा करे। तो लिहाजा हमने तेरी ये चाहत दुनिया में पूरी कर दी, दुनिया में तेरा बड़ा नाम कर दिया हमने। तो जैसी तेरी नीयत थी, जो तूने चाहा, हमने दुनिया में पूरा कर दिया। तूने यहाँ के लिए तो कुछ किया नहीं था, मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए हैं, यहाँ से अंधा था हैं। हाँ, अब यहाँ पर तेरे लिए जन्नत नहीं मिलेगी तुझे। अब जन्नत की चाहत तेने दुनिया में पूरी कर ली अपनी, जो हमने रखी तेरे अंदर। अब यहाँ तो तेरे लिए जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है। फरिश्तों, पकड़ो इसके भी माथे के बाल और घसीटते हुए मुंह के बल ले जाकर जहन्नुम में फेंक दो। अब देखो ना, यहाँ हम धोखा खा रहे हैं। कोई आदमी हमें दानी दिखाई दे रहा है, हम समझ रहे हैं बड़ा दानी है भाई, और दिल का हाल अल्लाह को पता है कि किस नीयत से कर रहा है ये। यहाँ हमें धर्म पे चलने वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर का ढांचा है, सफ़ेद कुर्ता पजामा है, दाढ़ी है, टोपी है, मस्जिद में से निकला, बड़ा पक्का नमाजी है। हम देख रहे हैं बाहरी हिस्सा इंसान का, बाहरी रूप देखकर हम कह रहे हैं पक्का नमाजी है, और अल्लाह देख रहा है अंदर से दिल को और नीयत को। दिल गंदा है, नीयत टेढ़ी है। अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है मेरे भाइयों। वो हम धोखा खा रहे हैं, हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। अल्लाह हर खुली और छुपी चीज़ को जानता है। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह कहता है खेल तमाशा है, धोखा है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। मैं सबके कर्मों के पोल खोलूंगा, किसके दिल में क्या था, किसने किस नीयत से कौन सा कर्म किया था। तो कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ताला हर खुली और छुपी चीज़ को जानता है बारीकी से, और कहता है दुनिया की ज़िंदगी धोखा और खेल तमाशा है। किस कदर धोखा है, अब आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला फिर बुलाएगा शहीद को, जो दुनिया में शहीद कहला रहा था कि ये अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है, अल्लाह की राह में मरा है। अल्लाह उससे पूछेगा। अब देखो ना, क़यामत का मैदान लगा हुआ है, खुदा की सारी खलकत है, अल्लाह की अदालत है। हाँ, बदला दिया जा रहा है। अब जो है अल्लाह उससे पूछेगा, हाँ भाई, तूने जो है शहादत दी, तूने जान दी, किस लिए दी? वो कहेगा, या अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए दी। देखो, वहाँ भी झूठ बोल रहा है। वो समझ रहा है कि अल्लाह को मेरे मन का हाल पता नहीं है, दिल का हाल पता नहीं है। इंसान कितना फ्रॉडिया है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन, क़यामत में हम छांट देंगे सच्चों को अलग और झूठों को अलग। वो कहेगा, या अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए जान दी। फरमाया कि नहीं, बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है बिल्कुल। तूने जान हमें राज़ी करने को नहीं दी, बल्कि तूने इसलिए जान दी ताकि दुनिया में तू शहीद कहलाए, दुनिया में तेरी नामवरी हो जाए। अब आप जरा अंदाज़ा लगाएं कि इंसान मौत पर भी धोखा खा के मर रहा है, मौत पर भी धोखा दे रहा है अपने आप को। याद रखें किस कदर ये दुनिया धोखा है कि इसके जाल में फंसकर इंसान, झूठ के जाल में फंसकर और धोखा खा के मरता है दुनिया से, और नरक का, जहन्नुम का ईंधन बन के मरता है दुनिया से। तो अल्लाह फरमाएगा, तेरी चाहत थी कि दुनिया में तेरा नाम हो जाए, तू शहीद कहलाए, वो चाहत हमने तेरी पूरी कर दी। अब आज यहाँ पर तेरे लिए जन्नत नहीं मिलेगी तुझे। अब जन्नत की चाहत तेरे दुनिया में पूरी कर ली अपनी, अब तुझे यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है। फरिश्तों, इसके भी माथे के बाल पकड़ो और घसीटते हुए मुंह के बल ले जाकर जहन्नुम में फेंक दो। अब आप जरा अंदाज़ा लगा रहे हैं किस तरह से अल्लाह ताला बदला देगा, उसकी अदालत में क्या होगा। भाई, यहाँ की अदालत में क्या होता है, क्या भाई जज के सामने वकील आएगा, हैं, वकील अपनी सफाई देगा, फिर गवाह बुलाएगा, गवाही दे वो। अब वो गवाही झूठी भी दे सकता है, हैं? कितनी झूठी गवाहियाँ होती हैं मेरे भाइयों, कितने बेगुनाहों को फंसाया जाता है। जो वकील ताकतवर होगा वही झूठा होगा, वही प्रोपगंडा करने वाला होगा, सच्चे को फंसाने वाला होगा, झूठे को बचाने वाला होगा। जज को भी लोग खरीद लेते हैं,
मेरे भाइयों, अल्लाह सच्चा, अल हय्युल कय्यूम, जिंदा, कायम और दायम, अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं, अल्लाह से बेहतरीन इंसाफ करने वाला कोई नहीं। वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। अगर अल्लाह के यहाँ रिश्वत चलती ना तो ये बड़े बड़े अमीर सब दुनिया में ही रहते, गरीबों को मरवा देते। यहीं से सोच लो, यहीं से अंदाज़ा कर लो दुनिया से ही। अगर अल्लाह के यहाँ रिश्वत चलती तो बड़े बड़े अमीर रिश्वत देकर खुद दुनिया में जिंदा रहते और गरीबों को मरवाते रहते। उन्होंने कहा भाई हम पैसे वाले, हमने रिश्वत भर दी, हम दुनिया में रहेंगे हमेशा, तुम मर जाओ चलो गरीबों। खुदा को हमने रिश्वत दे दिए जिंदा रहने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम मरते रहो। तो याद रखें, खुदा के यहाँ रिश्वत नहीं है, सब उसके बंदे हैं, अमीर हो या गरीब हो। अमीर को अमीरी में आज मारा है और गरीब को गरीबी में आज मारा है। हाँ, और जब फैसला करेगा ना अपनी अदालत में, याद रखना कोई वकील ना होगा, कोई गवाह ना होगा, गवाह भी अल्लाह खुद ही है, गवाह भी अल्लाह खुद ही होगा। सबको देख रहा है किसने क्या किया है, सबके मन का हाल जानता है, सबके दिल का हाल जानता है। अंदाज़ा लगाओ, इंसाफ करने वाला भी वही और गवाह भी वही, उससे कौन बच सकता है भाई। फैसला सुनाने वाला भी वही और गवाह भी वही। अब अल्लाह ऐसी ताकत है, उसके सामने कोई दम नहीं मार सकता। हाँ, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े बदमाश, उसके सामने, उसके दरबार में मालूम है कैसी हालत होगी। जैसे कोई बच्चा बकरी का पैदा होता है ना, बकरी का बच्चा कभी देखा है? और पैदा होते ही उसका शरीर काँप रहा होता है, पैदा होते ही उसका शरीर काँप रहा होता है, कभी उठा कभी गिरा, कभी उठा कभी गिरा। देखा है ना बकरी का बच्चा? इससे भी ज़्यादा बदतर हालत होगी बड़े बड़े सूरमाओं की। मेरे भाइयों, हमारे आँख नाक कान से बुलवाएगा, हम खुद कहेंगे ए मेरे शरीर के अंगों, तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, तुम्हारे मज़े करवाए मैंने, हैं तुम्हारी राहत के लिए, मैंने अच्छे गद्दे, अच्छे बिस्तर तुम्हें सुलाने के लिए मैंने इंतजाम किया हराम कमा करके। ऐ मेरे शरीर के अंगों, मैंने हराम की परवाह न करी, मैं ईश्वर के रचना के खिलाफ चला, उसकी मर्जी के खिलाफ चला। मैंने तुझे तेरे शरीर, तेरे आराम के लिए मैंने अच्छे अच्छे खाने खाए, हराम से कमाया, तू मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, हैं? शरीर कहेगा कि आज हमें वो बुलवा रहा है जिसके सामने कोई चुप नहीं रह सकता। अब अदालत में अगर फैसला हो तो जिसके खिलाफ फैसला हो रहा है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए भाई, हैं? हाँ, अब वो सफाई दे सकता है, अरे अजय ऐसे नहीं, गलत गवाही दे रहा है, ये वकील साहब गलत कह रहे हैं, यूँ गलत कह रहे हैं, यूँ गलत कह रहे हैं। अल्लाह के सामने कौन सफाई देगा इस तरीके से? अल्लाह तो खुद सबको देखने वाला है, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता, दम नहीं मार सकता, चू नहीं कर सकता, और सही इंसाफ करेगा। तो मेरे भाइयों, इंसाफ करने वाला भी वही, हाँ, बदला देने वाला, हुक्म देने वाला और गवाह भी वही है। कौन उसके सामने दम मारेगा? कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, मगर जिसको अल्लाह इजाज़त देगा, हुक्म देगा, वही करेगा, और जिसको चाहेगा उसकी सिफारिश करेगा। इसलिए कुरान में कहा गया मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको बदला देगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। ये रचना रची ही इसलिए है ताकि वो कर्मों का बदला दे, ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। तो मेरे भाइयों, क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। क़यामत का बयान सुनो, हमारा चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें। हाँ, क़यामत में क्या होगा। जब अल्लाह ताला सबको ज़िंदा करेगा, लोग कहेंगे अरे हम तो दुनिया में ये कहा करते थे, दुनिया में मज़े कर लो, हराम के मज़े कर लो, यही ज़िंदगी है, जो कुछ है, मौत के बाद कुछ नहीं है, हैं? हाँ, जो खाना है पीना है, हराम से मज़े कर लो, फिर तो जो है अपना कुछ दिनों के बाद मिट्टी मिल जा रहा है, मौत के बाद कुछ नहीं। अरे आज तो हम जिंदा हो गए, मारे गए। अब नेक लोगों के चेहरे खिले हुए होंगे, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया था, उनके चेहरों पर मुर्दाई छाई हुई होगी, फक पड़ जाएंगे चेहरे के। अब हमारे साथ कमर तोड़ मामला होगा, हम समझते रहे हमारा कोई मालिक ही नहीं है, उसका इनकार करके मनमानी जीवन जिया हमने। और जो लोग जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करके मरे, उनके चेहरे खिले हुए होंगे, वो कहेंगे हम इसी दिन से तुम्हें डराया करते थे, हाँ, कि क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह अपनी रचना के आधार पर बदला देगा, मगर तुम अपने घमंड में खेल समझते रहे और तुमने मनमानी से जीवन जिया और धरती पर फसाद फैलाया। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, एक भी गलती, एक भी भूल ना होगी, सबको जिंदा कर देगा।
अल्लाह ताला भूल से पाक, गलती से पाक सबको जिंदा कर देगा। क़यामत का मैदान लगा हुआ है, अल्लाह के दरबार की पेशी है, अल्लाह की अदालत है, सारी कायनात खड़ी है। इंसान ऐसे होंगे जैसे समंदर की लहरें, इतने इंसान होंगे। आप जरा सोचिए कितने इंसान पैदा हुए, कितने मर गए, और अभी कितने आएंगे, कितने मर जाएंगे, और धरती पे इस टाइम कितने हैं। सारे इंसान जमा होंगे, समंदर की लहरों की तरह दिखाई देंगे। अब अल्लाह फरमाएगा वस्जुदू, सजदा करो मेरे सामने, सर झुकाओ मेरे सामने। सारी कायनात सजदे में गिर जाएगी, मगर कुछ लोग खड़े रहेंगे बदबख्त, अकलूमल, जो दुनिया में अल्लाह का इनकार करके अकड़ के घूमते रहे, दुनिया में अल्लाह के सामने सर ना झुकाया, माथा झुका मगर दिल ना झुका हैं। हाँ, अब वो सोचेंगे अब कि भाई सारी कायनात झुक गई हैं और हम खड़े के खड़े रह गए हैं। हम तो खड़े हुए अलग ही दिखाई दे रहे हैं। खुदा के दरबार की पेशी है हैं, कैसी आज तो हम तबाह हो जाएंगे, कैसी हम भी झुक जाएं, कैसी हम भी इन लोगों में दुबक जाएं। चोर चोरी करके भीड़ में आ जाता है ना, तो वो दुबकता है ना आकर के कि भीड़ में मैं दुबक जाऊं। ऐसे ही वो दुबकने की कोशिश करेंगे, कैसी हम भी झुक जाएं, हम भी इन लोगों में दुबक जाएं, हम तो खड़े हुए अलग ही दिखाई दे रहे हैं। अब वो झुकने की पूरी ताकत लगाएंगे, कैसी हम भी झुक जाएं। अल्लाह फरमाता है मैं उनकी कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने न दूंगा, सबको पहचान करवा दूंगा कि ये है मेरे इनकारी। हाँ, जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया था उस मकसद को पूरा ना किया, मेरा इनकार करके मेरी रचना के खिलाफ धरती पर फसाद फैलाते फिरते रहे। ये है वो बदमाशी करने वाले, ये है वो मक्कारी करने वाले, ये है वो गद्दारी करने वाले। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन, जिसने जैसे बुरे कर्म किए हैं मेरी रचना के खिलाफ चलकर, वो वैसी ही लाइन में लग जाओ, तुम्हारे लिए वैसी ही सज़ा तैयार है। जैसे तुम्हारे गुनाह वैसी ही मेरे पास सज़ा तैयार है। मेरे भाइयों, जिसने दुनिया में चोरी की होगी वो ऑटोमेटिकली, उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुदरत की तरफ से चोरों की लाइन में खड़ा हुआ होगा। जिसने बदमाशी की होगी वो बदमाशों की लाइन में खड़ा हुआ होगा, जिसने बलात्कार किया होगा वो बलात्कारियों की लाइन में खड़ा हुआ होगा, जिसने अल्लाह का इनकार करके कुफ्र किया होगा वो काफिरों की लाइन में अपने आप ऑटोमेटिकली खड़ा हुआ होगा, जिसने शिर्क किया होगा वो मुश्रिकों की लाइन में ऑटोमेटिकली खड़ा हुआ होगा। हाँ, मेरी जहन्नुम तुम्हारे घात में है, तुम्हारी घात में है ए गुनहगारों। मेरी रचना के खिलाफ चलकर, हाँ, गुनाह करने वालों, मुझे नाराज करने वालों, तुम दुनिया में गुनाह करते रहे, मैं अपनी खामोश कुदरत से तुम्हें बेचैन करता रहा, तुम मेरी मर्जी ना समझे, तुम डरे नहीं मुझसे। अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है मेरे भाइयों, बड़े बड़े जालिम, हाँ, जब उनका जहन्नुम का फैसला हो जाएगा कहेंगे कि हम खुद ही जालिम थे, अल्लाह ने सही फैसला चुका दिया हमारा, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सही फैसला कर दिया, हम ही जालिम थे, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, अल्लाह की पहचान न करी, जन्नत की इच्छाएं उस दुनिया में जो है पूरी करने में लगे रहे, गारे मट्टी की दुनिया में बर्बाद हो गए। अल्लाह का सच्चा पैगाम हमारे सामने आया था इस्लाम का, हमने उसको कबूल ना किया, खेल तमाशे में लगे रहे। जिसने हमें सब कुछ दिया, ज़मीन व आसमान में सब उसी का था, जिसने हमें सब कुछ दिया हमने उसी से बगावत की, उसी का इनकार किया, उसी से दुश्मनी की, उसी की नाशुक्री की, उसकी रचना के आधार पर सच को कबूल ना किया, इस्लाम को कबूल ना किया, मुस्लिम उसके आज्ञाकारी ना बने, ईमान को हासिल ना किया। आज अगर समझाओ हैं तो बात चल रही है ईश्वर की पहचान की, वो क्या कहता है अचानक एकदम गुस्से में आकर के कि रहते यहाँ हो गीत गाते हो सऊदी अरब के, रहते यहाँ हो गीत गाते हो पाकिस्तान के। ले, कितनी अकल ख़राब है इसकी, कोई खौफ है इसके दिमाग में अल्लाह का कि मेरा कोई मालिक है मुझे पकड़ेगा हैं? बता कितनी अकल ख़राब है। जरा भी खौफ हो तो उससे डर के उसकी बात को सुने, मौत के बाद नरक की आग से बच जाए। शैतान के झूठे प्रोपगंडे पे चल रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं, बाज आने को तैयार नहीं। कितने लोग शैतान का शिकार हैं, जो शैतानी बातों पर, सुनी सुनाई बातों को शैतान कानों में फूंकता है और उस पर चलते हैं और हकीकत की गौर नहीं करते, सच्चाई पे गौर नहीं करते, खामोखाई अपने पेट से बनाते हैं मुसलमानों के लिए कि रहते यहाँ गीत गाते हैं पाकिस्तान के। आप अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे लोग किस कदर दुनिया में हमेशा जीने के नशे में चूर हैं, किस कदर घमंड में, अहंकार में अपनी औकात को ये भूला हुआ है, दुनिया को हमेशा घर समझ रहा है, दूसरे इंसान को तो बेकार समझ रहा है बिल्कुल। किस कदर शैतान का शिकार है कि रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, गीत गाते हो पाकिस्तान के। अबे तू
तेरे बाप का खा रहे हैं हम, मेहनत तो करना रहे बिल्कुल भी। और धरती में से तू 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 पैदा कर रहा है, ईश्वर तो पैदा कर ही ना रहा। हकीकत पे गौर नहीं करते, शैतानी झूठ और धोखे के पीछे भागते हैं। अरे सारी धरती एक मालिक की है, वही सबके लिए रोजी पैदा करता है ज़मीन में से। हम सब का मालिक वही है, वही इम्तिहान के लिए पैदा करके भेजता है। हाँ, इम्तिहान ले रहा है वो, जीवन का समय दे दिया है, बर्बाद ना कर इसे, वरना नरक की आग में जाएगा। क्या कहते हैं धोखे में, शैतानी खेल में, कि मुसलमान के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। अबे तेरा ही पत्ता कट जाएगा दुनिया से कुछ दिन पीछे। पहचान अपने मालिक को, इस कायनात के उसकी नाशुक्री ना कर, डर उससे। वो तेरा इम्तिहान ले रहा है, तुझे दुनिया में जीवन का समय देकर भेजा है उसने। अगर तू इसी हालत में मर गया ना तो तेरा स्थान फिर नरक की आग है, वो तैयार है, वो तैयार है नरक की आग, जिसमें ना तू मरेगा ना जिएगा, हमेशा तड़पता रहेगा। और तू फिर इस जिंदगी के एक एक सांस पर रोएगा, पछताएगा, काश मैं गौर करता सच्चाई पर, तो नरक की आग से बच जाता। सच को पहचान, अपने मालिक की इस कायनात में बादशाहत को पहचान। तेरे जैसों को रोज कितनों को पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है। तू दुनिया में हमेशा जीने का ख्वाब देख रहा है। तू सोच रहा है कि मैं ही जीऊँ और सबको मार दूँ, मैं ही खाऊं सबको भूखा मार दूँ, मेरी कोठी हो औरों की झोपड़ी भी ना हो। तू सच्चाई से कितना अंधा है। अबे तू किसी के मारेगा तो कोई तेरे ना मारेगा, तू भी तो मरेगा। तू कोई लोहे का बना हुआ है, तू किसी को तकलीफ देगा तो तुझे कोई ना मारेगा। जरा सच्चाई पे गौर कर, तू कर क्या रहा है, सोच तू कर क्या रहा है। शैतान का शिकार है, शैतान दुश्मन है बनी आदम का, आदम की औलाद का दुश्मन है शैतान। उसने फसाद पैदा करवा रखा है। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है, सबका मालिक एक है। इनको बांट रखा है अलग अलग मजहबों में, अलग अलग पंथों में, इनमें नफरत पैदा कर रखी है उसने। पहचान उसके धोखे को। तेरे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है। हाँ, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे, उसका आज्ञाकारी बन जा, ईमान हासिल कर ले, उसकी मोहब्बत हासिल कर ले, वरना मारा जाएगा मौत के बाद। दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, जाना है तुझे यहाँ से। भला बताओ, हम तुम्हें नरक से बचा रहे हैं, तुम हमसे दुश्मनी निभा रहे हो। ठीक है, अल्लाह देगा हमें बदला इसका भाई। तो मेरे भाइयों, जिंदगी जा रही है हाथ से। जो लोग मर गए उनकी ज़िंदगी पे गौर करो। जब दुनिया में वो न रहे तो हम कैसे रहेंगे। हमें भी जाना है, मालिक की तरफ लौट के जाना है। वो हम अपनी रचना के आधार पर हमें बदला देगा। जागो, शैतान के धोखे से बचो। जिंदगी जा रही है हाथ से, जल्दी गौर करो। इस्लाम का मतलब है अमन, शांति। ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके, सच्चाई के रास्ते को अपना करके अमन शांति हासिल करना, पूरी तरह बुराई से बचना, पूरी तरह सच्चाई पर चलना, और फिर अल्लाह की मोहब्बत को पा लेना। दुनिया के झूठ को समझ लेना, अपने अंदर के घमंड के झूठ को समझ लेना। ये इस्लाम धर्म के रास्ते पर चलकर ही इंसान अल्लाह को पा सकता है। हाँ, वरना और धर्मों के अंदर देखें हम, अच्छाई बुराई की मिलावट है। मिलावट करके हमारी आत्मा कभी पाक नहीं हो सकती। हाँ, किसी गिलास में साफ पानी हो और उसमें एक बूंद का कतरा पेशाब का डाल दें तो वो गंदा हो गया हैं। एक बूंद डालिए बस, गंदा हो गया। इसी प्रकार से तुम सारी अच्छाई करो और एक बूंद बुराई की डाल दो उसके अंदर, अपने रब के साथ शरीक करो हैं, तो तुम पाक नहीं हो सकते। याद रखें, पूरी तरह बुराई से बचो, रब की पहचान करो ठीक तरीके से। पहचान करके उसका अधिकार उसी को दो, उसका हक उसको दो जिस मकसद के लिए पैदा किया है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी के सामने हाथ फैलाओ, और फिर जो उसने आदेश दिए हैं दुनिया में अमन शांति कायम करो। हाँ, फसाद फैलाने की नीयत मत करो। पूरी तरह बुराई से बचते हुए, पूरी तरह अच्छाई पर चलते हुए इस्लाम धर्म के तरीके से, और फिर तुम अल्लाह को पा सकते हो। इसलिए कुरान ही में बताया गया है कि कुरान से पहले जो किताबें आई थी उन सब में मिलावट कर दी है लोगों ने अपनी तरफ से। हाँ, इसलिए उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट है। वो रास्ते अल्लाह को पाने के नहीं है। अब क़यामत तक अल्लाह को पाने का रास्ता यही रहेगा, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। जिसे जीवन का सही मकसद पाना है, दुनिया में आने का मकसद पूरा करना है, रब को राजी करना है, वो इस्लाम कबूल करके इस्लाम धर्म के तरीके से अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके ईश्वर को पा सकता है, और मौत के बाद कामयाब हो सकता है, और मौत के बाद स्वर्ग में जा सकता है, और नरक से बच सकता है। और सच्चा धर्म इस्लाम, यही हमारी रचना है। हाँ, यही रचना है। कुरान हमारी रचना है जो रच के माँ के पेट से हमें भेजा गया है। उस रचना की याद दहानी है कुरान। सच्चा धर्म ईश्वर से जोड़ता है, जीवन का सही मकसद समझाता है। तो मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, देखो ना, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सच बोलता हूँ कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी हैं। हाँ,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।